हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपकी रमा मैम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के चैप्टर 14 से एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी केयरफुल और अच्छे से देखिए, समझे इसको। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. देखिए, एक गांव के 200 परिवार के में क्या खर्चा होता है, घर के जो हम घर के लिए सामान खरीदते हैं या एक महीने में जो भी घर के लिए चीज़ें खरीदते हैं, वो चाहे खाने के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, तो उसमें क्या खर्चा आता है। ऐसे 200 परिवारों के एक गांव का ये हमने एक डाटा पूरा बनाया हुआ है। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द मोडाल, आपको मीन्स मोड निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन, और आपको मीन भी निकालना है। आपको मोड और मीन दोनों निकालना है। अब देखिए, 1,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये खर्च हो जाते हैं 24 फैमिलीज के। ठीक है, 1,500 रुपये से लेके 2,000 रुपये खर्च हो जाते हैं 40 फैमिली के। ठीक है, और 2,000 रुपये से लेके 2,500 रुपये या 2,500 रुपये खर्च हो जाते हैं 33 फैमिली के, मीन्स 33। और 2,500 रुपये मीन्स 2,500 और 3,000 रुपये से लेके 28 फैमिली के खर्च हो जाते हैं। 3,000 से लेके 3,500 रुपये 30 फैमिली के खर्च होते हैं, और 3,500 रुपये से लेके 4,000 रुपये 22 फैमिली के खर्च हो जाते हैं। 4,000 से लेके 4,500 या फिर 4,500 रुपये 16 फैमिली के, और 4,500 से लेके 5,000 7 फैमिली के खर्च होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सबके अलग अलग खर्चे हैं हर फैमिली के। ठीक है, अब इसका आपको मीन और मोड दोनों निकालना है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि जब मीन निकालते हैं हम, तो उसके लिए हमें पूरा कंप्लीट चार्ट बनाना पड़ता है, और मोड के लिए ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, आप इसमें ये देखिए कि जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी बड़ी हैं, 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 तक की वैल्यूज़ जा रही हैं। सेकेंडली, यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एडवाइस करूँगी कि आप स्टेप डिविजन मेथड यूज़ करें मीन के लिए। ठीक है, मोड के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, लेकिन मीन के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। तो जब वैल्यूज काफ़ी बड़ी होती तो उसके लिए आप स्टेप डिविजन मेथड यूज़ करें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हियर आई हैव मेड द चार्ट। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बना लिया। पहले मैं मोड निकालूंगी, इसलिए मैंने इस चार्ट को कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मोड के लिए हमको सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाकी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको ये वाला कॉलम और ये 3 कॉलम बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी से मोड निकाल सकते हैं। अब मोड निकालने का क्या होता है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इन सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 40। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 40। मैंने इसको सर्कल नहीं किया है, क्योंकि मे बी आगे हमको कुछ दूसरे मीन के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसको सर्कल नहीं किया। बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 40 है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 40। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम बोलते हैं F1। तो F1 हमारा क्या आ गया, 40। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो आपका क्लास इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं मोडाल क्लास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मोडाल क्लास इज 1,500 टू 2,000। ठीक है, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। अब मॉडल क्लास से हम क्या निकालते हैं, हमारा L जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारा L हो जाएगा 1,500। ठीक है, हमारा L क्या आ गया, 1,500, और हमारा F1 आ गया 40। अब 40 के पहले जो होता है वो हमारा होता है F0 या F0। तो आपका F0 हो जाएगा 24, इसको F0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है F2। तो हमारी F2 क्या हो जाएगा, 33। क्लियर। इसके अलावा जो हमारी मॉडल क्लास है, वैसे तो सारी क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है बीच में वो सबका सेम है, फिर भी हम मॉडल क्लास का देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 500 का। तो H हो जाएगा, इसको स्मॉल h लिखेंगे, H हो जाएगा आपका
500। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड L प्लस F1 माइनस F नोट ऑल अपॉन 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। L कितना था 1500, F1 40, F नोट 24, देन 2 इंटू F1, तो F1 40 है तो 2 इंटू 40 माइनस F नोट 24 माइनस F2 33 ब्रैकेट क्लोज इंटू H मीन्स 500। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या होगा 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपका 16। ओके, सो 16 अपॉन 2 इंटू 40 80, और ये कितना हो जाएगा आपका 757। ठीक है, माइनस 57 इंटू 500। ठीक है, क्लियर। नाउ 1500 प्लस 16 अपॉन 80 माइनस 57 23 इंटू 500। ओके, अब यहाँ पे देखिए, या तो आप 23 से 500 को डिवाइड कर दीजिए, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 23 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम इसको 100 बनाएं तो हमको इन दोनों को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर ये आंसर आपका पॉइंट में आएगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि हम 16 का पहले 500 से मीन्स इन शॉर्ट 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है, और उसके बाद उसको 23 से डिवाइड करते हैं। बाकी आपको जैसा सही लगे, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8000 डिवाइड बाय 23। ठीक है, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 8000 को 23 से। तो ये देखिए 80 तो नहीं आता है इसके टेबल में, आएगा 69। ओके, सो 3 जा 69, इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 11। फिर हम एक जीरो यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 110। फिर होगा ये 4 जा 92। ओके, सो 92, फिर इसको माइनस करेंगे 8 18, फिर एक और जीरो यहाँ से उतारेंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब 180 के बाद ये कितने टाइम्स जाएगा आपका, ये आएगा 7 से 161। ओके, फिर इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मीन्स 19, फिर पॉइंट लेंगे हम। ठीक है, और पॉइंट ये 8। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, इसको आप ये जो मार्जिन खींचते हैं ना एग्जाम में, वो रफ वर्क है आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका मीन्स 1500 प्लस कितना था 347.8, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये तो 8 ही रहेगा, 7481। ओके, सो दिस इज योर मोड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हमको क्या निकालना है, मीन, और मीन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये चार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे पहले हमको क्या करना है कि एक्स आई निकालना। सो 1000 प्लस 1500 ये कितना हो जाएगा 2500। 2500 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1250। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3500, और 3500 को जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1750। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 500 का। आप 500 ऐड करते जाइए और आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके आंसर होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन ना आपका अगर आएगा ना तो ये 4 मार्क्स से कम का बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एक तो इसमें 2 चीज़ें निकालनी है आपको, मीन एंड मोड, एंड सेकेंडली आपको यहाँ पे वैल्यूज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, सो बी केयरफुल। देन ये कितना हो जाएगा 8500, इसको हम डिवाइड करेंगे। तुमको डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, 500 का डिफरेंस लेके ऐड करते जाओ और आगे लिखते जाओ। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये आपका एक्स आई आ गया। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 500 से। ठीक है, नहीं, पहले हम निकालेंगे डी आई। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे हम ए ले लेते हैं इसको। ठीक है, इस वैल्यू को। हायर वैल्यूज में तो आप जितना ज़्यादा कोशिश हो सके आप मिड वैल्यू लीजिए कि ऊपर भी बराबर नीचे बराबर नंबर छोड़ें, जिससे आपको यहाँ की जो वैल्यू है ना वो काफ़ी छोटी मिले। ठीक है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये आपको इवन नंबर में दिया है। तो अगर आप एक सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर
ऑड या इवन में छूटेगा, सेम यहाँ पे भी होगा। तो हमारे यहाँ पे इवन नंबर में है, यहाँ पे ऑड नंबर में है। 1 2 3 4 ये ऑड नंबर इवन नंबर हो गए, 1 2 3 ये ऑड नंबर हो गया। तो आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो आनी ही है। वैसे भी ये वैल्यू डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, बट अगर यहाँ पे हमको मिड वैल्यू मिल जाती है ना, तो ये वैल्यू बहुत छोटे आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अभी तो हम निकालते हैं DI। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1250 माइनस 3250। तो ये देखिए 250 से 250 तो कैंसिल हो जाएगा, 3000 में से 1000 गया तो 2000। ठीक है, सेम 1750 में से 3250, तो इसमें भी क्या होगा, 750 में से 250 गया तो 500, और फिर 3 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1500। ठीक है, देन यहाँ पे 500 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका 1000, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 500। अच्छा, एक चीज़ और, हम xi माइनस a कर रहे हैं, मीन्स आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका बड़ा नंबर है, तो ये सारे आंसर जो है आपके ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये सारे आंसर आपके क्या होंगे, माइनस में आएंगे। अब जो आपके आंसर आएंगे ये आपके प्लस में आएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इन बातों का ध्यान रखना, नहीं आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आंसर आपका सही होते हुए भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि माइनस मैथ में बहुत मैटर करता है। अब हमको UI निकालना है, तो UI होता है DI/H, और H कितना है 500। तो 2000 को आप 500 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो ये हो गया -4। ठीक है, देन -3, क्योंकि 15 है, आप सीधा 15 को 5 से डिवाइड करो -3, 10 को 5 से डिवाइड करो -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। क्लियर। अब इसको आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। सो 24 इंटू 4, 4 4 जा 16 का 6, ऊपर 1, 4 2 जा 8 9, ये आ गया आपका 96, और किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, उसके बाद 4 3 जा 12 -120, देन ये हो जाएगा -66, -28, 0, और ये 22, ये 32, और ये हो जाएगा 21। ओके, अब ये सारी वैल्यूज आप प्लस कर लीजिए, ये सारी वैल्यूज प्लस कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर निकालिए। तो इसको हम प्लस करते हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा 6 12 और 20, 20 का 0 और 2 ऊपर। ठीक है, तो 2 और 9 11, 12 13, 19, 20 21, 21 का 1 2 ऊपर, और ये 3, तो ये आ गया आपका -310। ठीक है, और फिर इन दोनों को हम तीनों को ऐड करते तो हो जाएगा 5 और 5 5 6 7, ये हो जाएगा 75। तो 310 में से 75 को माइनस करेंगे। ओके, ये सारा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ मैंने, ये यहाँ पे कर रही हूँ। ये आपका सब रफ वर्क है, आपको मार्जिन में करना, जो आप खींचेंगे एग्जाम में अपनी शीट पे। तो ये हो जाएगा 5 और ये 3। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 235। ओके, तो समेशन ऑफ UI एंड XI आपका आ जाएगा, समेशन ऑफ UI एंड XI इज इक्वल टू -235। ठीक है, कितना आया, -235। अब ये तो आपका मेन का चार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपकी ये वैल्यू हो जाएगी UI FI, समेशन ऑफ FI, इसके अलावा A आपका ये हो जाएगा, H आपका 500 होगा। सारी वैल्यूज हो गई। फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ए हमारा था 3250, H है 500, एंड समेशन ऑफ FI UI है -235, एंड समेशन ऑफ FI है 200। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल। ओके, और फिर ये आपका हो जाएगा 3250 प्लस 5 इंटू दिस, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा आपका, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 5 5 से 25 का 5, ऊपर 2, 5 3 15, 16 17 का 7, 1 2 10, और ये 11/2। ओके, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, बचेगा 1, 2 8 जा 16, बचेगा 1, 7 जा 14, देन
बचेगा 1 तो आ जाएगा 5 × 10। क्लियर। तो आपको क्या करना है, 3250 में से 587.5 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताती हूँ, जब भी पॉइंट वाले माइनस हो ना तो आप नंबर के नीचे नंबर लिखो, और अगर जिससे आप माइनस करो उसमें पॉइंट अगर नहीं है ना तो उसमें पॉइंट लगा के 0 लगा दो। ठीक है, क्योंकि आप इस नंबर को इसके नीचे नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, एंड ये हो जाएगा फिर आपका 14। ठीक है, तो 14 में से 8 गया 6, और ये आपका हो जाएगा 11। 11 में से 5 गया 6, और ये फिर बचेगा 2। ठीक है, और पॉइंट आपका कहाँ पे था, यहाँ पे। क्लियर। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2662.5। दिस इज द मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन बहुत आपके हाई हैं, तो आप ध्यान से कीजिएगा। जब भी आपको हायर वैल्यूज के क्वेश्चंस मिले थोड़ा आप एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए, बट क्वेश्चन सही करना। प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो, आपको कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं, किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।